हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 को पूरे वन शॉट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे उदाहरण को कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए इस वाले वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो वास्तविक संख्या है 10वीं का जो एनसीईआरटी। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, कह रहा है। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन लिया हूँ 140 जो दिया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य दिया है। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें खुद से ही विभाजित होता है। ठीक है, क्या होता है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो केवल खुद से विभाजित होती है। तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में तो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में है 5, उसके बाद में क्या है 7, उसके बाद में क्या है 7 के बाद में हो जाएगा हमारा क्या 11, 7 के बाद में हो जाएगा हमारा 11, उसके बाद में 13, फिर 17, फिर 19, ऐसा चलते जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से ही विभाजित होती है। जैसे कि देखिए 2, तो केवल खुद से ही विभाजित होती है ना। और देखिए 3, 3 केवल 3 से ही विभाजित होता है, खुद से, खुद के अलावा और किसी संख्या से विभाजित होता ही नहीं है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया होगा। तो वही कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 140 है, ध्यान से देखिए 140। अब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में हमको भाग देकर देखना है। 2 से ही देखेंगे, पहले चेक करेंगे 2 से जाएगा तो देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो अगला संख्या से चेक करेंगे। अच्छे समझिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए देखिए 2 जीरो है, अगर लास्ट में 0 और 2 आता है, 2 4 6 8, तो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। समझ गए, अगर लास्ट में 0 और 2 4 6 8 सम संख्या आता है तो 2 से वो विभाजित हो जाता है। तो देखिए 2 से चला जाएगा, कितने बार जाएगा, एक छोटा है तो 2 संख्या लेंगे हम लोग, तो 14 बन जाएगा। 14 का तक पहाड़ा पड़िए, 2 साथी 14 हो जाएगा। और ये 0 बचा तो 2 शून्य शून्य, 70 बार कटा। ठीक है, कितने बार कटा, 70 बार कटा। अब देखिए फिर लास्ट में 0 है, 0 है ना, फिर तो 2 से चला जाएगा, हमको पता है, तो 2 से देंगे। तो देखिए 2 यहाँ 7 है तो 7 का तक पहाड़ा पड़िए, 2 एकम तो 2 4, 2 तिया 6, एक बच्चा। देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो एक बचेगा ना, जो एक बचा वो 0 के सामने में आ जाता है। तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। जो यहाँ हासिल का बचता है वो 0 के सामने में आ जाता है ना, इसके सामने में, तो 10 बन जाएगा। तो 10 के तक पहाड़ा पड़िए, 2 पंचे 10, कितने बार कटा, 35 बार कटा। अब देखिए 2 से जाएगा क्या, लास्ट में तो नहीं है सम संख्या, तो जाएगा ही नहीं 2 से। अब बढ़ाकर देखेंगे 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे 5, 5 देखते हैं, 5 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो देखिए लास्ट में 5 है तो चला जाएगा, तो 5 से देते हैं, 5 7 35। अब देखिए ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, और ना ही 5 से कटेगा। अभाज्य संख्या से ही काटना है हमको, ये ध्यान रख लीजिए अच्छे से। अब जाएगा केवल 7 से, 7 एकम 7। मैं पहले वाले को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये पूरा यहाँ तक एक के आधे तक हमको काटना रहता है। तो फैक्टर निकाल लिए, तो 140 का क्या निकला उसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए 140 का निकला है क्या, 2 कितने बार है, देखिए 1 2 बार है, तो 2 गुणा 2 लिख लीजिए पहले, तो 5 फिर गुणा 7, इनको सबको आपस में गुणा में लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणा 5 लिख दिए, और ये 7। ये जो आया हमारा, ये हमारा क्या है, फाइनल उत्तर है। समझ में आया होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन करके मैं यहीं पर बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन में है 156। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, 156। तो देखिए 156 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 156 का
सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ कर रहा हूँ है ना दूसरा क्वेश्चन 156, तो 156 का फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। तो 156 जब भी फैक्टर निकालेंगे तो ऐसा बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में क्या है 6, सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, 2 से चेक करेंगे, 2 से चला जाएगा। देखिए 2 साती 14, 15 का तक पढ़ा पढ़ना, 2 साती 14 और 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचता है 6 के सामने में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? बन जाएगा हमारा 16। अब देखिए 2 8 ही कितना होता है 16, 78 बार कटा 2 से। अब फिर देखिए चेक करिए 2 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है क्योंकि 8 है लास्ट में। तो 2 से काटिए इसको, 2 तिया 6 और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। और जो 1 बचा वो 8 के सामने में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 2 नम 18, 18 का तक पढ़ा पढ़ दीजिए। अब देखिए क्या से जाए? 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ लास्ट में 9 है। तो 3 से कटेगा क्या? 9 और 3 को जोड़ दीजिए, 9 10 11 12, 12 3 से कट जाता है तो मतलब 3 से चला जाएगा। समझ गए? तो चलिए इसको 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखिए नीचे में आ गया 13 और ये 13 खुद अभाज्य संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा ना 3 से नहीं कटेगा, सीधा ये 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। समझ गए? तो चलिए 156 का जो फैक्टर निकला उसको लिखते हैं। क्या क्या निकला है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 कितने बार है? 2 2 बार है तो 2 बार लिख दिए और ये 3 गुणा 13। तो ये जो हमारा निकल के आया ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा। हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिए। उम्मीद है पहला और दूसरा समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए तो तीसरा क्वेश्चन अब करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया 3825। तो चलिए इसका क्या सबसे पहले निकालते हैं हम, क्या फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे तो चलिए फैक्टर निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं 3825। अब देखिए इसको चेक करना है 2 से जा रहा है क्या? 2 से कदापि नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है। हमको चेक करते आना चाहिए तब जाके हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करिए। 3 से चेक करने के लिए क्या करिए? भाग देकर मत इसको पूरा 8 कर दीजिए। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगा 7 और 7 और 8 15 और 15 और 3 18 हो जाता है। इनको पूरा जोड़ देना है। 18 आ रहा है और 18 3 से कट जाता है पूरा पूरा, मतलब 3 से चला जाएगा। तो चलिए देते हैं 3 एकम 3। अब ये पूरा पूरा चला गया। अब 8 को लेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचा। 2 2 के सामने में आ जाएगा तो 22 बन जाएगा। तो 22 का तक पढ़ा पढ़िए। 3 7 21 और 1 बचा यहाँ पर, 1 आके मर जाएगा 5 के सामने में तो बन जाएगा कितना? 15। 3 5 15। अब फिर से इसको ऐड करिए। 3 से चेक करिए 3 से जा रहा है क्या? 7 5 कितना होता है? 12 होता है। 12 और 2 14 और 1 15, मतलब कट जाएगा। 15 में 3 का भाग जाता है ना तो कट जाएगा। 3 से फिर दे दीजिए। 3 चौके 12। एक छोटा है तो 2 संख्या ले लेना। तो 3 चौके 12 और ये 7 की बारी है। अब 3 दूनी 6। 1 बचा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचा। 1 5 के सामने में आ जाएगा तो बन जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 बन जाएगा। ठीक है 15 बन जाएगा। 3 5 15। अब देखिए कितना बन रहा है? 425। कितना है? 425। तो अब 425 किससे जाएगा? देखिए 425 जाएगा यहाँ लास्ट में है। 3 से तो जाएगा नहीं। 5 और 2 कितना? 7 और 7 और 4 11। तो 11 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा नहीं। अब बढ़ाना है हमको 5। अभाज्य संख्या कौन सा है उसके बाद में? 5। तो 5 से देना है, 4 से नहीं देना है। अभाज्य संख्याएं से ही देना है हमको, याद रखना। तो देखिए चलिए दीजिए। 4 छोटा है 5 से तो 2 संख्या ले। 5 8 40 और 42 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचा? 2 बचा। तो 2 5 के ये पीछे में आ जाएगा है ना। तो कितना बन जाएगा? 25। तो 5 5 हो जाएगा 25। अब देखिए 85। 85 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 एकम 5। 8 में से 5 घटाए तो 3 बचा। 3 5 के पीछे आ जाएगा तो 35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 35 और 5 7 35। अब ये 17 देखिए खुद में अभाज्य संख्या है 17। तो 17 केवल 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17। एक आ गया लास्ट में। एक कैसे तक हमको फैक्टर निकालना होता है। अब देखिए 3825 का क्या क्या फैक्टर निकला। देखिए 3 गुणा 3 2 बार है 3। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1 बार 17 है तो ये लिख दिए। इसको 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख दिए और 17 एक बार है तो 17 लिख दिए। और ये जो हमारा आया ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग लेते हैं चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेंगे इसके बाद में?
चौथा, तो चौथा क्या है हमारा क्वेश्चन 5005 है। चौथा देखिए 5005 है। चलिए 5005 का चलिए क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 5005 का। 5005, अब देखिए 5005 क्या से जाएगा, देखिए लास्ट में 5 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाए, 3 से भी नहीं जाएगा, जाएगा ये 5 से। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 शून्यम शून्य और 5 शून्यम शून्य और 5 एकम 5, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा ही नहीं है। 3 से जाएगा 1 और 1 2 होता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी ये नहीं कटेगा। अब देखिए उसके बाद है 7, 7 से कटेगा क्या, 7, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौ 28, 29, 30 कट जाएगा 7 से, ठीक है। तो चलिए 7 से देते हैं, देखिए 7 से कैसे कटेगा, 10, 10 का तक पाड़ा बढ़िए, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए तो कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, और 3 जीरो के पीछे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 30। तो 30 के आते तक पहाड़ा पढ़िए, 7 चौके 28, और 30 में से जब 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 1 के पीछे आ जाएगा, कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो 21 का आते तक पहाड़ा पढ़िए, 7 का 7 रे 21, समझ गए। कितना आ रहा है 143, 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 4 और 3 7 और ये 8, 3 से भी नहीं कट रहा है ना, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 है। ये कटेगा सीधा क्या से, 11 से कटेगा, सीधा 11 से कटेगा। तो चलिए इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, और 14 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 इसके पीछे आ जाएगा तो 33 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 33, 11 तिया 33, 13 बार कट रहा है, तो 13 खुद अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13, समझ गए। तो 5005 का फैक्टर क्या निकला, देखिए 5005 का फैक्टर निकला है, 5005 का फैक्टर निकला हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो 5 गुणा 7 सब तो अलग ही अलग है, कोई डबल नहीं है ना। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, ये जो आया यही हमारा उत्तर हो जाएगा, समझ गए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एकदम बढ़िया से आप लोग स्टेप बाय स्टेप उतारिए। ये तीसरा क्वेश्चन का इधर है और चौथा क्वेश्चन का यहाँ पर मैं उतार रहा हूँ। अब चलिए हम लोग जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन करिए। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है 7429 का निकालना है हमको। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, 7429। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो देखिए ये क्योंकि ये बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या से कटेगा, तो देखिए क्या से कटेगा है। सबसे पहले देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 7, 7 एक 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7, 7 और 7 14, और 15 16 17 18, 18 और 4 19 20 21 22, तो 22 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। ये क्या से कटेगा, ये सीधा 17 से कटेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को, सीधा 17 से कटेगा है। ये वाला जो क्वेश्चन है 17 से कटेगा पहले ही में, 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से ना 5 से, 17 से कटेगा। तो देखिए कितने बार में कटेगा, 17 चौके 68, ठीक है, कितना हो गया, 17 चौके 68 हो गया। और देखिए 68 74 में से 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 2 के सामने में आ जाए, कितना बन जाएगा, 62, कितना बन जाएगा, 62 कार्य तक 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 तिया 51, कितना होता है, 17 तिया 51, और 62 में से 51 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए। 51 को घटाएंगे 62 में से, देखिए 62 में से 51 को घटाइए, कितना बचा, 1 बचा, और 1 कितना बचा, 11 बच रहा है। तो 11, तो 11 आ जाएगा 9 के पीछे, तो 119 हो जाएगा। तो 119 तक पहाड़ा पड़िए, 17 7 119 होता है, कितना, 437 बार कट रहा है, ठीक है। पहाड़ा आना चाहिए 17 का, तभी आप लोग इसको काटना, और नहीं आएगा तो गुणा करके देख सकते हो, 17 गुणा 7 करोगे तो 119 आ जाएगा, समझ गए, ऐसा कर सकते हो। अब देखिए 437, अब ये तो 17 से कटा है, तो अब 17 से कटा है तो इधर चेक करते नहीं जाना है, क्योंकि ये लास्ट 17 से ही कटा है, तो ऊपर वाले से ही हमको चेक करना है। 19 23, उसके बाद अभाज्य संख्या 23 है, तो उनसे चेक करना है, पीछे वाले से नहीं करना है, क्योंकि ये 17 से भाग जा रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं है इधर चेक करने का, क्योंकि जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। ये कटेगा अब सीधा 19 से। तो देखिए 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी 38, कितना होता है, 19 दूनी हो गया 38, और कितना बचा, 38 39 40 41 42 43, कितना बच रहा है,
5 बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है 5। तो 5 बच रहा है, तो 5 7 के पीछे आ जाएगा तो 57 बन जाएगा। तो 19 तिया होता है 57। अब ये 23 खुद अभाज्य संख्या 23 एकम 23। तो देखिए बड़े बड़े अभाज्य संख्याएं से कटा है, 17 से, 19 से, 23 से। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, कैसे काटना है, कहाँ से काटना है करके। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो फैक्टर क्या निकला हमारा, देखिए 7429 का फैक्टर निकला है। 17 गुणा 29 19 है, और गुणा 23 23। तो जो निकला यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्या है, उत्तर है। तो उम्मीद है जो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए। 5 क्वेश्चन दिए थे, पाँचों का पाँचों क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब चलिए करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाला। तो चलिए उसको करते हैं। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जो पूर्णांक दिए हुए हैं इनका क्या, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालना सीखेंगे। उसके बाद में तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इन दोनों का गुणा करेंगे। और ये दो संख्या दिया है, इनका गुणा करेंगे तो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसकी हमको जांच करना है। तो ये क्वेश्चन दिया है। तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। तो 26 और 91 दिया है। क्या दिया है, 26 और 91 दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फैक्टर इनका। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए फैक्टर निकालेंगे तो 26 का फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या से कटेगा, देखिए मैंने बताया था लास्ट में 6 तो 2 से कटेगा। क्या से कटेगा, 2 से। तो चलिए इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 है तो 13 केवल 13 से ही कटता है, 13 एकम 13। इधर देखिए क्या से कट रहा है, 91। 91 देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा कटेगा 7 से। 7 एकम 7, और 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 एक के पीछे आ जाएगा तो यहाँ 21 बन जाएगा। तो 7 रे 21 है ना, कितना आया 13। अब देखिए ये 13 केवल 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो चलिए क्या क्या आया इनका फैक्टर, देखिए 26 का फैक्टर आया हमारे पास में। 26 का फैक्टर निकल के आया है 2 गुणा 13। तो 2 की घात 1 लिख देते हैं क्योंकि 2 एक ही बार है, 13 भी एक बार है, तो 13 की घात 1 लिख देंगे। घात लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालते आएगा। तो चलिए 91 का लिखते हैं। 91 का फैक्टर देखिए 7 एक बार है तो 7 की घात 1 लिखते हैं। 13 एक बार है तो 13 की घात 1 लिखते हैं। समझ में आ गया, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना निकाल लिए तो आसानी से आप लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इनमें से क्या देखेंगे, जो कॉमन रहेगा। कॉमन क्या है, देखिए इसके पास भी 13 है और इसके पास भी 13 है, तो जो कॉमन है उसको लिख दिए 13। और एचसीएफ में आप लोग न्यूनतम घात को लेना है। तो न्यूनतम घात क्या है यहाँ का 1, तो 13 का 13। तो इसका क्या निकल गया, एचसीएफ हमारे पास में 13 निकल के आ गया। एचसीएफ में हम लोग क्या लेते हैं, न्यूनतम घात को लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ ना, न्यूनतम घात को लेते हैं ना, और कॉमन को लेते हैं, याद रहेगा। और एलसीएम, अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं, यहाँ जितने भी दिख रहा है कॉमन हो या ना हो, जितने भी अलग अलग दिख रहे हैं सबको लिखेंगे। देखिए कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए 2 दिख रहा है तो 2 को लिख दिए, 13 दिख रहा है तो 13 को लिख दिए, गुणा 7 दिख रहा है तो 7। कॉमन है तो 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है उसको, सबको अलग अलग। अब देखिए एलसीएम में हम लोग लेते हैं अधिकतम घात। तो 2 की अधिकतम घात क्या है, 1। 13 का अधिकतम घात 1, 7 का अधिकतम घात 1 है। तो इन सबको आपस में हम लोग जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, 182 एलसीएम। इसमें हम लोग अधिकतम घात को लेते हैं ना। अब याद रखना, अधिकतम घात को लेते हैं, याद रहेगा। यहाँ पर लिख दें एलसीएम में हम लोग सब एक एक अलग अलग करके लिखते हैं, कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं और अधिकतम घात को लेते हैं। और एचसीएफ में जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं लेकिन उसमें न्यूनतम घात को लेते हैं। तो इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद में बोला गया है इसमें, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम आएगा कह रहा है। तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। इधर जगह थोड़ा कम है, मेरे को थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना था, लेकिन आप लोग देख लीजिए, इसको करना फिर इसको लिखना है सिस्टमेटिक उधर। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा दिया, देखिए 26 और 91। क्या क्या दिया है, 26 और 91
दिया है। तो चलिए दो संख्या कौन कौन सा है हमारा, 26 गुणा 91 बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए इनका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 26 गुणा 91 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 2366। गुणा करके देखिए आ जाएगा, मैंने कर लिया है। तो 2366 आ जाएगा। अब देखिए HCF और LCM इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या दिया है, देखिए HCF कितना आया है हमारे पास में 13, HCF आया हमारे पास में 13 गुणा LCM कितना आया है, LCM आया हमारे पास में कितना, LCM आया है 182। इन दोनों का भी हम लोग गुणा करेंगे तो 2366 ही आएगा निकल के। कितना आएगा 2366, 2366। तो इस प्रकार से हमको क्या करना था, सॉल्व करना था। क्या करना था, सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। अब चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, इसको मैं मिटाने वाला हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए करते हैं इसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 510 और दिया है 92। तो चलिए इनका फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 510 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 0 है लास्ट में, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, एक इसके पीछे आ गया, 11 बन गया, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10। कितने बार कटा, 255 बार कटा। अब देखिए 255 बार कटा है ये। अब देखिए क्या से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 और 5 10 और 2 12, मतलब 12 3 से कट जाता है तो 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 25 का तक पारा पड़ेंगे ना, 3 7 21, 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 21। 25 में से जब हम लोग 21 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, अरे 21 ने 3 7 21 ने 3 8 24 तक कट जाएगा। तो 3 8 24, एक बचा तो 5 15 बन गया, 3 5 15, 85 बार। 85 5 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 एकम 5 और ये 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 5 के पीछे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 35। तो 5 7 35। अब 17 केवल 17 से ही कटेगा क्योंकि यह एक है, तो 17 अभाज्य संख्या तो 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। अब देखिए दूसरा कौन सा फैक्टर दिया है हमारे पास में, 92। तो 92 को देखिए क्या से कटेगा, 92 कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 चौके 8, एक बचा, 2 के पीछे आ गया तो 12 बन गया, 2 छंग 12। अब ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या तो 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। अब उम्मीद है आप लोगों को फैक्टर निकालते आगे होगा। अब चलिए 510 का क्या क्या निकला, देखिए 510 का फैक्टर निकला है, 2 एक ही बार है तो 2 की घात 1 लिख देते हैं, घात लिखना जरूरी है तभी हमको ईजी होता है निकालने में। 3 एक बार है तो 3 की घात 1 गुणा 5 एक बार है तो 5 की घात 1 गुणा 17 एक बार है तो 17 की घात 1। अब देखिए 92 का निकालेंगे तो 92 का निकालते हैं, 2 दो बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे और 23 एक बार है तो 23 की घात 1 लिख देंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ये निकाल लिए, उसके बाद में आराम से हम लोग HCF निकाल सकते हैं और LCM निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, HCF में कॉमन को देखते हैं। क्या को देखते हैं, कॉमन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन हमारा 2 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2। तो 2 लिख दिए और न्यूनतम घात लिखते हैं इसमें। HCF में क्या लिखते हैं, न्यूनतम घात को लिखते हैं। तो न्यूनतम घात क्या है, 1 है, तो 1 को लिख दिए तो कितना निकल के आया, 2। तो HCF हमारा कितना निकला, 2 निकला। अब देखिए LCM निकालते हैं। तो LCM में क्या करते हैं, सबको एक एक बार करके लिख लेते हैं। क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, गुणा 3 दिख रहा है, गुणा 5 दिख रहा है, गुणा 17 दिख रहा है, और दिख रहा है क्या, 23 दिख रहा है ना। 2 बार रहेगा उसको डबल नहीं लिख देना है, सबको सिंगल सिंगल एक एक करके लिखना है। इसमें अब अधिकतम घात को लिखते हैं। क्या को लिखते हैं हम लोग, अधिकतम घात को लिखते हैं। तो जब अधिकतम घात को लिखेंगे इसमें, तो अधिकतम घात को लिखेंगे, देखिए 2 स्क्वायर हो जाएगा, अधिकतम घात 2 की 2 है पावर, 3 का 1 है, 5 का भी 1 है, 17 का भी 1 है, 23 का भी 1 है। इन सब का हम लोग जब गुणा करेंगे, इन सब का जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 23,460। कितना निकल के आ जाएगा, 23,460। आप लोग गुणा करके देखिए, इतना निकल के आएगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना रहता है, इसके बाद में हमको करना रहता है चेक। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को,
चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा है, 510 और 92। तो 510 और 92 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप लोग गुणा करके देखना, इसका निकल के आएगा 46,920। कितना निकल के आएगा, 46,920। कितना निकल के आ रहा है, 46,920। और वहीं पर हम लोग HCF गुणा LCM करेंगे। तो HCF हमारे पास में 2 है, 2 गुणा और ये कितना है LCM 23,460, 23,460। तो इनका भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 46,920। सब अगर सही सही किए हैं तो वे दोनों का मान बिल्कुल बराबर आएगा, क्योंकि ये सूत्र सही है। तो ये सूत्र सही है, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो सही है, तो बिल्कुल हमारा फिक्स बैठेगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिए, अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सही है। सही सही किए रहोगे तो सब सही आएगा। अब चलिए इस प्रश्न का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन उतार लीजिए इसको। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, निकालने के लिए फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालना वही प्रोसेस है, वैसे ही करना है सभी क्वेश्चन में हमको। 336 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 2 एकम 2, 1 बचा 13 बन गया, 2 छंग 12, 1 बचा 16 बन गया, 2 आठी 16, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 है लास्ट में, 2 चौके 8 और कितना होता है 2 चौके 8 और 2 आठी 16 और 2 चौके 8 84, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब आ गया कितना 41। तो 41 हमारा क्या से कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, ये 42 हो जाएगा ना। अब देखिए फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 कितना 21 और 3 साते 21 और 7 एकम 7। दिख रहा है आप लोगों को, 7 तक कटा है ना, ये 7 से कटा है, ये 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 3 से, 3 साते 21 और फिर 7 एकम 7। उसके बाद में देखिए 54 है, तो 54 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 साती 14, फिर 27 है, 27 क्या से कटेगा 3 से, 3 नम 27। उसके बाद देखिए ये कटेगा क्या से, 3 से, 3 तिया 9, छोटी छोटी संख्या से काट के देखना है हमको, 3 एकम 3। अब देखिए फैक्टर 336 का क्या क्या फैक्टर निकला है। 336 का फैक्टर निकला है, 2 कितने बार है देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है 2, तो 2 की घात 4 लिख देते हैं, जितने बार रहेगा उतना घात लगा देना है। 3 कितने बार है, 1 बार है, 3 की घात 1 गुणा 7, 1 बार है तो 7 की घात 1 कर देंगे, है ना। अब उसके बाद में 54 देखिए, 54 2 कितने बार है, 1 बार है, 2 की घात 1 गुणा 3 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 की घात 3 कर देंगे। 3 कितने बार है, 3 बार है तो 3 की घात 3 कर देंगे। अब देखिए अब हमको इसके बाद में निकालना रहता है HCF। तो HCF निकालेंगे तो HCF हम लोग देखते हैं क्या, कॉमन। तो कॉमन क्या है देखिए, 2 है और 3 दिख रहा है, तो 2 गुणा 3। और HCF में हम लोग लिखते हैं न्यूनतम घात को। न्यूनतम घात क्या है, 2 की घात 1 और 3 की घात 1 है। तो कितना निकल के आया, 3 एकम 3 दूनी 6। HCF हमारे पास में निकल के आया है 6। अब देखिए इसके बाद में LCM निकालते हैं। इसके बाद में क्या निकालते हैं, LCM। LCM में सबको एक एक बार लिख देंगे, 2 गुणा 3 फिर गुणा 7, एक एक बार लिख दिए। अधिकतम घात को लिखते हैं, LCM में क्या को लिखते हैं, अधिकतम घात को लिखते हैं LCM में। तो अधिकतम घात देखिए, 2 का अधिकतम घात 4, 3 का अधिकतम घात 3 और 7 का अधिकतम घात 1। तो जब इनका आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3024। आप लोग गुणा करके देखना कितना आएगा, 3024। अब हमको इसके बाद में चेक करना रहता है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए दो संख्याएं कौन कौन सा दिया है, देखिए 336 और 54 क्या दिया है, 336 गुणा 54। तो इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा। उसी प्रकार HCF इंटू LCM करेंगे तो HCF हमारा कितना है 6 गुणा LCM कितना है 3024, 3024। इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा, क्योंकि ये सूत्र हमारा सही है और सही सही किए हैं, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो बिल्कुल सही सही आएगा, समझ गए। और अगर हमको दो संख्याएं दिया है और HCF का मान दिया तो आराम से हम लोग LCM निकाल सकते हैं, या LCM का मान दिया है तो HCF निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इसके बाद में करेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए
कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्याओं का है, ठीक है, 1 2 3। इससे पहले हम लोग 2 संख्याओं का करते थे और एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे। प्रोसेस वही है, उसी अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमको इसको एचसीएफ और इसका एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके, यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमको 3 क्वेश्चन दिए, तो तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहता था, फैक्टर निकालते थे। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता था, फैक्टर। तो 12 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 से जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 छंग 12, 12 बार कटेगा। उसके बाद में देखिए 6 है तो 2 से ही कटेगा, 2 तिया 6। फिर उसके बाद में 3 है तो 3 एकम 3, एक के आधे तक हमको फैक्टर निकालना होता है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास में 15। तो 15 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से नहीं कटेगा। अब बढ़ाते हैं 3 से, तो 3 से जाएगा क्या, देखिए 3 5 15 चला जाएगा। फिर जाएगा 5 से जाएगा, केवल 5 एकम 5। उसके बाद में देखिए लास्ट कौन सा है, लास्ट है हमारा क्या है 21। तो 21 का फैक्टर निकालते हैं, नीचे निकाल रहा हूँ। देखिए ये क्या से जाएगा, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो क्या से कटेगा, देखिए 3 से, 3 7 21। उसके बाद ये 7, केवल 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो सबका फैक्टर हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 12 का निकालें फैक्टर, तो 12 का लिख लेते हैं। देखिए 12 का फैक्टर लिखते हैं, उस साइड लिख रहा है ना। तो 12 का क्या किया, 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर गुणा किए। और 3 एक बार है तो 3 की घात 1 लिख दिया। घात लिखना जरूरी है, घात से ही हमको एचसीएफ और एलसीएम मिलता है। उसके बाद में देखिए क्या है 15। तो 15 का क्या क्या फैक्टर निकला, 3 एक बार है तो 3 की घात 1 करेंगे, और 5 एक बार है तो 5 की घात 1 कर देंगे। अब उसके बाद में देखिए क्या है 21। तो 21 का फैक्टर क्या निकलेगा, देखिए 3 एक बार है तो 3 की घात 1 गुणा 7 एक बार है तो 7 की घात 1 कर देंगे। अब निकाल लिए सभी का फैक्टर। अब इसके बाद में हमको क्या ज्ञात करना रहता है, देखिए एचसीएफ। क्या ज्ञात करते हैं इसके बाद में, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जो कॉमन रहता है तीनों में रहना चाहिए। पहले इससे पहले हम लोग 2 में देखते थे, अब देखेंगे तीनों में कॉमन रहना चाहिए, समझ गए। तो तीनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो देख लीजिए क्या कॉमन है। देखिए 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 कॉमन है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3, है ना, तीनों क्योंकि कॉमन। उसके बाद में 2 नहीं है, और 5 भी नहीं है, और 7 भी नहीं है। तो हमारा 3 की घात, और एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात को लेते हैं, ये पता है। तो न्यूनतम घात क्या है, 1 है। तो 3 की घात 1 मतलब 3। तो एचसीएफ हमारा मिल गया कितना, 3 मिल गया। अब उसके बाद में हम क्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हमको ज्ञात करना रहता है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्त। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, कॉमन दिख रहा है या जो भी दिख रहा है, कॉमन रहेगा तो उसको सिंगल लिखेंगे, और जितनी भी संख्या दिख रहा है सबको एक एक बार लिख लेंगे। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लिख दिए गुणा। 3 दिख रहा है, 3 लिख दिए। उसके बाद में दिख रहा है 5 दिख रहा है तो 5 लिख दिए। फिर 7 दिख रहा है तो 7 लिख दिए, समझ गए। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। जो कॉमन है उसको डबल नहीं लिखना है, हमको सिंगल ही लिखना है, एक ही बार लिखना है। अब एलसीएम में हम लोग अधिकतम घात को लेते हैं, इसमें न्यूनतम घात को लिए, एलसीएम में लेंगे अधिकतम घात को। तो अधिकतम घात क्या है, देखिए 2 का अधिकतम घात क्या है, 2 है। और उसके बाद 3 का अधिकतम घात क्या है, 1 है। देखिए 1 है ना अधिकतम घात। उसके बाद 5 का अधिकतम घात क्या है, देखिए 1 ही है। और 7 का अधिकतम घात क्या है, 1 है। इन सबको जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, इन सबको 7 पाना 35, 35 दिया। इनको जब गुणा करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 420। आप लोग गुणा करके देखिए। तो एलसीएम मिल गया हमको 420, और एचसीएफ मिल गया कितना हमको, एचसीएफ मिल गया 3। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को करना है। अब चलिए करते हैं इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 23 और क्या है 29 है। क्या क्या है, 17 23 और 29 है। तो चलिए इसका जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 17 का सबसे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 17 का निकालेंगे तो 17 का तो 17, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17 ही होगा, 17 से ही कटेगा एक ही बार में। अब उसके बाद में देखिए 23 है, तो 23 भी अभाज्य संख्या, तो 23 एकम 23 ही कटेगा। उसके बाद में देखिए क्या है 29, तो 29 का फैक्टर निकालेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या, तो 29 एकम 29 ही निकलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको जब सोचना मत कि 2 से कटेगा, 3 से, 5 से, ये खुद अभाज्य संख्या है अपने आप में, तो ये खुद से ही कटेगा, है ना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमको क्या निकालना पड़ता है, इनका फैक्टर निकाला। तो 17 का क्या निकला, देखिए 17 ही है, तो 17 की घात 1। उसके बाद में 23 है, तो 23 की घात 1। उसके बाद है 29, तो 29 की घात 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ तो हमको कॉमन वाला निकालते हैं, जो तीनों में कॉमन रहता है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है हमको, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जब कॉमन नहीं दिखेगा तो इनके गुणा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 की घात 1, मतलब 1 ही होगा। इनका गुणा इनका गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो गुणा 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी गुणा 1 लिख सकते हैं, 1 की घात 1, मतलब 1 एकम 1 और 29 एकम 29, तो एक मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। तो इन सब में कॉमन क्या है, देखिए 1 है ना, इसके पास भी 1 है, इसके पास 1, तो 1 की घात 1 मतलब 1, हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग क्या है, देखिए 17 है, 17 की घात, फिर उसके बाद 23 है तो 23, फिर 29 है 29, एक को मत लिखिए क्योंकि एक का तो मान एक ही होगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें अधिकतम घात को लेते हैं, तो 17 की घात 1, यहाँ पर भी अधिकतम घात 1 ही है, तो इन सबको आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33 9, कितना आ जाएगा, 11,339 हमारा उत्तर निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में करते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा वाला। तो चलिए करते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, 8 9 और 25 है, तो सबसे पहले 8 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये क्या से कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 2 एकम 2। उसके बाद देखिए 9 है तो 9 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद में क्या दिया है, 25, तो 25 क्या से कटेगा, देखिए 5 से, 5 5 25 और 5 एकम 5, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो फैक्टर निकाल लिए, तो फैक्टर क्या क्या निकालें, देखिए 8 का फैक्टर निकाल, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 कर देंगे। उसके बाद में देखिए 9 का 3 की घात 2। उसके बाद में 25 क्या है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 2। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे, तो मैंने अभी इससे पहले वाले में बताया था, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनके गुणा में 1 की घात 1 लिख सकते हैं, 1 की घात 1 लिख सकते हैं, गुणा 1 की घात 1, क्योंकि मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ये मत सोचना, गुणा 1 करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको लिखते हैं, कॉमन हमारे पास में 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, है ना, क्या आएगा, 1 आएगा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है, सबको अलग अलग लिखते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, एक को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अधिकतम घात क्या है, 2 की 3 है, 3 का अधिकतम घात 2 है और 5 का अधिकतम घात 2 है। इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना निकलेगा, 1800, कितना निकलेगा, 1800। तो इस प्रकार से हमको, इस प्रकार के जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के पूर्णांकों के क्या, एचसीएफ और एलसीएम, तो हमको ऐसी इजी वे में हमको क्या करना है, निकालना है, बहुत ज़्यादा इजी है। अब चलिए करते हैं इसके बाद के फोर्थ क्वेश्चन को। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ हमको क्या दिया है, एचसीएफ 306 और ये 657, ये क्या है, दो संख्याएं हैं बराबर, एचसीएफ बराबर हमको दे दिया है 9 और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल, एक फार्मूला पढ़े हैं, याद कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर गुणा एलसीएम होता है। हम लोग अभी जांच कर रहे थे ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वही ये फार्मूला, इसी फार्मूला से हम लोग, एचसीएफ हमको दिया है और दो संख्याएं भी है, तो हम आराम से इस फार्मूला की मदद से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या दिया, देखिए दो संख्या 306 और 657 है, तो 306 गुणा 657, क्योंकि यहाँ गुणनफल लिखा है इसलिए हम लोग गुणा लगा देंगे। अब देखिए एचसीएफ बराबर दिया है, एचसीएफ बराबर दिया है 9, हमको क्वेश्चन में दिया है, और गुणा क्या है, एलसीएम, समझ गए। तो एलसीएम को इसी साइड रखिए, और ये जो 9 दिख रहा है आप लोगों को, इसको जैसा का वैसा लिखे, 306 और 657 और बटे, ये गुणा में है, जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या में आ जाता है, भाग में आ जाता है। हम लोग पढ़े ना पक्षांतर के नियम से, जो गुणा में रहता है उसको इस साइड पक्षांतर करते हैं तो क्या में आ जाता है, भाग में आ जाता है। अब देखिए यहाँ 6 है, तो ये आराम से कट जाएगा, ठीक है, इसको 3 से भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, और ये 9 से डायरेक्ट भी कट जाएगा, तो 9 से काट देते हैं। चलिए 9 एकम 9 और 9 तिया 27, कितना बचा, देखिए 30 में 27 घटाएंगे तो 28 29 30, कितना बचा 3, और 3 6 के पीछे में आ जाएगा तो बन जाएगा कितना,
36 बन जाएगा। तो 36 का तक फिर पारा पड़िए 9 का, 9 चौके 36, कितना बार कटा देखिए 34 गुणा 657, 34 बार कटा है 306 9 से, बराबर हो जाएगा इधर एलसीएम। अब देखिए 34 और 657 का हम लोग जब गुणा करेंगे, आप लोग करके देखिए तो कितना आएगा 22,338 आएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती कितना आया, यही हमारा एलसीएम, हमको यही ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए करते हैं इसके बाद से पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग उदाहरण के जो सवाल किए थे उसी के जैसे पांचवा क्वेश्चन भी है। तो हम लोग उदाहरण के सवाल में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में है, ध्यान से जाकर देखिएगा। जो उदाहरण नंबर 1 था उसी के साथ में मैंने उदाहरण नंबर 5 को बता दिया था। अब इसके बाद में चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 6। अब चलिए करते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, इसके बाद में करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे छठवा। तो देखिए छठवा क्या है, छठवा हमसे कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 ये दिया है और धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमको बताना है। यहाँ पर बात हो रही है भाज्य और अभाज्य की। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें किसी संख्या की भाग नहीं जाते, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ गए, जैसे कि देखिए मैंने बताया जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे से पहले। तो देखिए मैं यहाँ पर संख्याएं लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, ठीक है, ये अनंत तक जाएगा। अब इसमें हम लोग समझते हैं, चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको पता है क्या है, 2, तो वे क्या है अभाज्य। तो देखिए अभाज्य संख्या, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, ये केवल खुद से ही विभाजित हो रहा है ना, खुद से ही भाग जा रहा है इसमें, और किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 4 देखिए 4 में 2 का भाग जा रहा है, इसका जब फैक्टर करेंगे हम लोग तो 2 गुणा 2 निकलेगा, 2 गुणा 2 निकलेगा ना, 2 2 4, तो इसमें 2 का भाग चला जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाज्य संख्या। इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, भाज्य और संयुक्त संख्या दो नाम है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गई। 4 2 से जा रहा है, इसके 2 गुणा 2 जिनका फैक्टर निकल जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। 5 देखिए 5 क्या है, 5 फिर अभाज्य है, क्योंकि 5 केवल और केवल 5 से विभाजित हो रहा है। और ये छठवा देखिए, छठवा ये देखिए 2 गुणा 3, इनका फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुणा 3, ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, संयुक्त संख्या कहलाएगा। समझ गए, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे, जिनका फैक्टर निकल जा रहा है, इनका फैक्टर 2 गुणा 2, इसका भी फैक्टर निकल जा रहा है 2 गुणा 3, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएगा। और जो केवल और केवल खुद से विभाजित हो रहा है 2 3 5 ये 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है जिनका गुणनखंड हो जा रहा है, जिनका फैक्टर निकल जा रहा है वो क्या है, जिनका फैक्टर हम निकाल पा रहे हैं वो क्या है, हमारा भाज्य संख्या है, और जिनका फैक्टर नहीं निकल पा रहा है वो क्या है, अभाज्य संख्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे और अगर ऐसे गुणज के रूप में आ जाएगा, ऐसे गुणज फैक्टर के रूप में आ जाएगा तो हम क्या मान लेंगे उसको, क्या हो जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा हमारे लिए। और चलिए चेक करके देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसको ए नंबर ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस है ना, प्लस है 13। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरा गुणा अलग है और ये प्लस का साइन उस तरफ है, तो ये एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 13 दोनों जगह दिख रहा है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक एक मान लीजिए, एक भाग और ये दूसरा भाग, तो यहाँ से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, गुणा 11 बचेगा, और ये 13 तो निकाल दिए बाहर, ये प्लस और ये 13 बाहर निकाल दिए तो यहाँ 1 बचेगा। समझ गए, ऐसा होगा। जब इसका गुणा करके अंदर देख लीजिए तो ये 13 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, और 13 एकम 13 यहाँ से आ जाएगा। तो ये कॉमन निकालते आप लोगों को बनना चाहिए। अब देखिए 13 ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78। तो देखिए 13 और ये ब्रैकेट में है मतलब गुणा, और ये 78, तो देखिए गुणज के रूप में हम लोग लिख दिए, इसलिए क्या कहलाएगा, अतः यह
भाज्य संख्या है, क्योंकि ये गुणज के रूप में आ गया हमारे पास में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इनके गुणनखंड हो गए है ना, गुणज के रूप में आ गए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अतः यह क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि हम गुणज के रूप में इसको लिखे हैं, इसलिए। समझ गए। अब देखिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बी नंबर देखिए, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, ये पूरा गुणा में है और ये प्लस का 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर निकाल दिए ना, तो 5 हट जाएगा यहाँ से, 5 को बाहर निकाल दिए यहाँ से, तो ये बच जाएगा 4 गुणा 3 और गुणा 1 धन 1 हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा, देखिए 1008 बन जाएगा, 1008 हो जाएगा, गुणा करके देखना। और ये +1, तो देखिए 5 गुणा 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या के रूप में लिखे, गुणज के रूप में लिख कर ला दिए। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह गुणज के रूप में है या गुणनखंड के रूप में है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं है। यहाँ पर भी लिख लेना, अतः यह गुणनखंड के रूप में है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं है। तो उम्मीद है छठवां क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं इसके बाद में सातवां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली का। अब चलिए करते हैं इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा, इसको अच्छे से समझिए, ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ बना दिया। अब देखिए इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। एक यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसको एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है ना। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। इनका जो चाल है वो अलग अलग है। देखिए एक को 18 मिनट लग रहा है और एक को 12 मिनट लग रहा है। एक बहुत कम समय में, एक को 12 मिनट ही लग रहा है और एक 18 मिनट लग रहा है एक को। तो एक तो मतलब बहुत धीमा चल रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा समय लग रहा है, और एक बहुत स्पीड चल रहा है। और उसके बाद में देखिए इनका स्पीड अलग अलग है। और मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये कह रहा है कितने समय के बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हल। माना सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर लगाने के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लिए सोनिया ए चक्कर लगा रहा है ना, सोनिया ए चक्कर तथा रवि बी चक्कर लगाने के बाद में कहाँ मिल रहे हैं, वो इस वाले प्रारंभिक स्थान पर मिल रहे हैं। तो चलिए इनका सबसे पहले हम लोग सोनिया का समय कितना लग जाएगा, देखिए सोनिया का समय लग जाएगा, कितना लग जाएगा, देखिए 18 मिनट लग रहा है। और कौन सा चक्कर लगा रहा है, ए चक्कर लगा रहा है, तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 18 गुणा ए, ये टोटल समय सोनिया का लग जाएगा। उसी प्रकार देखिए रवि का कितना लग जाएगा समय, रवि लगा रहा है 12 मिनट में, कौन सा चक्कर लगा रहा है, बी चक्कर हम लोग माने हैं, तो ये रवि लगा रहा है बी गुणा 12 गुणा बी चक्कर लगा रहा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सोनिया के द्वारा 18 गुणा ए समय ले रहा है और रवि के द्वारा 12 गुणा ए ले रहा है।
और देखिए इससे यहाँ पर जो समय है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा कह रहा है। तो ये जो समय है ना ये एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही आएगा। ये जो ए और बी करके लिखे है ना, ये जो समय है ये एक ही आएगा। मतलब क्या है, जो संख्या आएगा वो 18 और 12 से क्या होगा, भाज्य होगा। जो समय आएगा वो क्या से भाज्य होगा, 18 और 12 से भाज्य होगा। समझ गए? ऐसी संख्या हमको लाना है और दोनों का एक ही समय आएगा। और चक्कर कितने कितने लगाते हैं, चक्कर तो इनका कम ज़्यादा आएगा क्योंकि ये अलग अलग चाल से दोनों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग समझ गए, ये जो यहाँ पर संख्या आएगा वो 18 और 12 से दोनों भाज्य आएगा। तो भाज्य आएगा मतलब क्या होगा, या ऐसे समझ सकते हैं 18 और 12 का वो क्या होगा, गुणज होगा। यहाँ पर जो संख्याएं आएगा दोनों एक ही, वो क्या होगा, गुणज होगा। तो हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि जब लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इन दोनों से वो संख्या हमको बड़ा ही मिलेगा या फिर बराबर मिल सकता है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन है ना, ये निकालेंगे। हमको क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। किसके किसके निकालेंगे, 18 और 12 के। और जो संख्या हमको मिलेगा वही क्या होगा, वही समय हो जाएगा इन दोनों का। तो चलिए निकालता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैंने बताया कि जो 18 और 12 है वो संख्या जो हमको अभी लिस्ट कॉमन फैक्ट निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, उन्हीं का क्या होगा, भाज्य होगा या गुणज होगा। तो चलिए यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं। 18 का निकाल लेते हैं। तो 18 का देखिए, 2 नम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। और देखिए एक और निकाल लेते हैं किसका, 12 का, 2 छंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3। क्योंकि हम लोग जानते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए 18 का क्या निकला, दिख रहा है, नीचे लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, उस साइड लिखते हैं। यहाँ पर 18 का क्या क्या निकला, देखिए फैक्टर 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 2। और 12 का क्या क्या निकला, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। तो क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिखते हैं। सबको अलग अलग लिखते हैं ना, तो 2 और 3 दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है, 2 और 3 दिख रहा है। और अधिकतम घात को लिखते हैं, 2 का अधिकतम घात 2 और 3 का अधिकतम घात क्या है, 2। तो क्या है, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो 9 चौक कितना होगा, 36। तो ये जो 36 आया यही क्या है, 36 मिनट लगते हैं इनको। क्या ये लोग कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। समझ में आ गया, प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। एलसीएम निकालेंगे, इसमें हमको कुछ करना नहीं था, एलसीएम निकालना था। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग भाज्य हैं बोले थे, है ना, 18 और 12 का भाज्य होगा। तो देखिए 18 दूनी 36 होता है और 12 तिया 36 होता है। तो 18 दूनी 36 मतलब 2 आ रहा है ना, तो 2 सोनिया कितने चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर। और ये कितना चक्कर लगा रहा है, देखिए रवि 12 तिया 36 3 चक्कर लगा ले रहा है। रवि कितने चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है। क्योंकि रवि को कम, देखिए ये रवि ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है और सोनिया कम स्पीड में घूम रहा है, इसलिए ये कम चक्कर लगाया और ये ज़्यादा चक्कर लगा लिया। तो इस क्वेश्चन में हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना था और आसानी से हमको आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए विद्यार्थियों के पास में। क्योंकि इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं 1.1 तो ख़त्म कर दिए, अब इसके बाद में जाएंगे हम लोग 1.2 में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।